नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। यह हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत अब उर्विल कासिप जो है उनके आश्रम में पहुंचे हैं और उनसे विनती की कि भाई मैं आपके पास एक रात क्या रुक सकता हूं अगर आपको आपत्ति ना हो तो। वैसे तथागत का उद्देश्य इस समय कुछ और था। उनका उद्देश्य था कि उर्विल कासिप को धम्मोपदेश दिया जाए, उसे बताया जाए कि भाई मैंने किस मार्ग को खोज लिया है। और वो इस बात के लिए अवसर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अवसर उन्हें मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या एक रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ, और फिर वो वहाँ रुके। बहुत कासिप ने मनाही की कि भाई यहाँ नागराजा मुशलिंद है और वो बहुत तकलीफ देता है, लेकिन तथागत ने बड़ा आग्रह किया कि मैं रुक जाता हूँ, और वे उनके अग्निशाला में रुक गए। अब देखिए कि आगे की बात। अग्निशाला में तथागत ने प्रवेश किया और वहां आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया। रात का समय था, उनका जो समय रहा होगा उस समय पर नागराज मुचलिंद ने शाला में प्रवेश किया, लेकिन कासिप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। हमेशा वो वहां उसे उस जगह पर, उस आसन पर कासिप को बैठे देखता था, लेकिन आज उसे मिल दिखे तथागत आश्चर्यचकित हो गया। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुशलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। नागराजा मुशलिंद की ये अपनी अनुभूति है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात कासिप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। तो नागराजा मुशलिंद ने उर्विल कासिप की जगह जब तथागत को बैठे देखा तो उसने सिर झुकाकर उनको वंदन किया। लेकिन इधर कासिप की जो स्थिति थी, उर्विल कासिप की, इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। इन्हें लग रहा था कि क्या होगा और क्या नहीं, मुशलिंद वहां क्या करेगा और क्या नहीं। और इसी पेशोपश में उन्हें रात भर नींद नहीं आई। वो यही सोचते रहे कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी, इसलिए वह बड़ी घबराहट के लिए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया। शायद नागराज मुशलिंद ने तथागत को उठाकर, उनके अतिथि को उठाकर कहीं जला न दिया हो। तो इस तरह का ये सोच रहे थे। अब सुबह होने पर अपने अनुयायियों के साथ कासिप देखने के लिए आया, और मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने देखा कि मुचलिंद भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। उर्विल कासिप बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि वो तो ये सोच रहे थे कि इसने तथागत को मार ही डाला होगा, जला ही दिया होगा। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखे कि नागराज मुचलिंद ये तथागत की पूजा कर रहा है, उनके सामने बड़ी विनम्रता में बैठा है, विनम्रता से बैठा है। यह दृश्य देखा तो कासिप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा हो। उसकी आंखों के सामने कोई प्रतिहार्य घट रहा है। आश्चर्य से भर गया, सोचने लगा कि ऐसे कैसे घटित हुआ। यह बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि नागराज मुचलिंद ये कासिप को बड़े परेशान करते, उसको हानि पहुंचाते थे। लेकिन यहां उनकी जगह पर जब तथागत बैठे हैं तो वो विनम्रता से उनकी पूजा में जुट गया है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कासिप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वहीं एक आश्रम में रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। ये विशेषता होती है, जो लोग समझदार होते हैं उनकी, वे तुरंत पहचान लेते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है।
उन्होंने देखा कि बिल्कुल सही व्यक्ति के सामने मैं खड़ा हूं। उन्होंने तुरंत तथागत से प्रार्थना की कि आप यहीं एक आश्रम में रह जाएं और मैं स्वयं आपकी देखभाल करूंगा। तो भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। तथागत का उद्देश्य तो क्लियर था, वो इसीलिए गए थे कि उन्हें उर्विल काश्यप को अपना मार्ग समझाना है, धर्मोपदेश करना है। तो तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार लिया और वहां रुक गए, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुशलिंद नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया। अब इसमें देखिए कि काश्यप ये सोचने लगे कि भाई इनको रोकने से नागराज मुशलिंद से मुझे सुरक्षा मिल गई, और तथागत बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धर्मोपदेश देने का अवसर आएगा ही। तो दोनों अपनी अपनी सोच से, अपनी अपनी समझ से वहां रुके हुए थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन काश्यप ने कभी कोई अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। काश्यप की समझ इतनी ही थी कि ये जो व्यक्ति है मेरे सामने, वो नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन ये जो मेरे सामने व्यक्ति है ये कोई चमत्कार करने वाला व्यक्ति है, और इसलिए वे वैसा ही जानकर उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं दे पाते थे कि वे धम्मोपदेश करें। अब एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? अब तथागत ने उससे पूछा कि क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो फिर ये अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? तथागत ने दो प्रश्न किया। काश्यप से पूछा कि क्या तुम अरहत हो, और फिर कहा कि यदि तुम अरहत नहीं हो तो ये जो तुम्हारा अग्निहोत्र है, ये जो तुम अग्नि की पूजा कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? तो काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है, कृपया मुझे समझाए। काश्यप ने कहा कि मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है। भाई वो तो एक जटाधारी सन्यासी थे, जटिल सन्यासी के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन तथागत ने उन्हें बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछ लिया। तो उसने कहा कि भाई मैं नहीं जानता कि ये अरहत क्या होता है, कृपया आप मुझे समझाएं। अब तथागत को अवसर मिल गया। तब तथागत ने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वो अरहत है। अब देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है और ये तथागत कर रहे हैं। एक बार और आपको पढ़कर सुनाते हैं। तथागत कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं वे पथिक, उनके पथ के बाधक, वे उस रास्ते पर चलेंगे तो उनके उस पथ के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया। इस राह में रोड़ा अटकाने वाले जितने भी राग द्वेष हैं उन सबको जिसने जीत लिया वो अरहत है। तो अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। तथागत ने कहा कि भाई ये तो रास्ता है, चलना होगा आर्य अष्टांगिक मार्ग पर। ये तुम्हारा अग्निहोत्र किसी को भी पाप मुक्त नहीं कर सकता। यूं काश्यप जरा अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहां तक कि उसे सद्धर्म के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। काश्यप वैसे अभिमानी तो था, लेकिन थोड़ा झुककर, विनम्र होकर उसने कहा कि भाई जो लोक गुरु है बुद्ध, वो और काश्यप, इनकी बुद्धि का कोई मुकाबला तो नहीं हो सकता। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्विल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उसका अनुयायी हो गया। ये 500 शिष्य थे इसके, काश्यप के,
और ये तथागत से वार्तालाप करके अपनी शंकाओं का समाधान करके ये उनका शिष्य बन गया और तथागत का शिष्यत्व स्वीकार लिया। अब देखिए कि अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी शिष्यों ने भी सद्धर्म ग्रहण किया और इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। अब देखिए इनके 500 शिष्य और काश्यप स्वयं, ये दोनों, ये सब तथागत के शिष्य बन गए और उनका गुरुत्व स्वीकार लिया और ये उनके शिष्य बन गए। तब उर्विल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए और जो जाकर पानी में तैरने लगे। अब इनका जो जितना साहित्य था यज्ञ का, ये पूरा यज्ञ का साहित्य उठाकर उन्होंने नदी में फेंक दिया। अब नदी का प्रवाह जिस तरफ जा रहा है उस तरफ वो तैरते हुए चले जा रहे हैं। अब नदी काश्यप और गया काश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते जाते देखा। उर्वेल नदी के प्रवाह के ऊपर थे, उर्वेला में। उनके दोनों भाई जो नदी काश्यप और गया काश्यप के नाम से जाने जाते थे, वो भी जटिल सन्यासी थे, वो नीचे के प्रवाह की ओर थे। उन्होंने देखा कि ये सारा अग्निहोत्र का सामान साहित्य है और ये नदी में बह रहा है। आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि उन्होंने ये पहचान लिया था कि ये पूरा का पूरा साहित्य जो है ये उनके बड़े भाई उर्विल काश्यप का है। समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो गया और उन्होंने वो साहित्य को देखा और वहीं आश्चर्य से भरकर रुक गए। अब आगे की बात आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि आपसे पुनः भेंट होगी। अब हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।